ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे आप रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा रासायनिक बलगतिकी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रियाविधि। मान लो कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो कितने वेग से हो रही है, यानी ताप से हो रही है, दाब से हो रही है, किसी और के कारण हो रही है, उसको प्रभावित करने वाले कारक तो वही बाकी बात है जी। कल कह रहा कल दो को नहीं खेती उनने आखिरी करवा नहीं खेती तीन तो बोल दी तो कल कितनी खिंचवाई तुमने, हमें पता नहीं तुमने, हमें गिनती याद आपने 3 फोटो खींची, हम गिनती याद रखे यार, एक जगह में डाली तो लाइव तीसरे सही है चला रहा हूं, पूछ लो जो का चला रहा तीसरे ही चला रहा हूं, पता नहीं कितनी बार समस्या आवे इसीलिए कुछ चला चलो ठीक है, हम करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लो नमक में या पानी डाला या मान लो नमक में अपने सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया तो उसमें एक अपक्षेप बनता है, AgCl का अपक्षेप बनता, तो वो कितने वेग से बन रहा, मतलब जल्दी से बन रहा, देर से बन रहा, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात उसकी क्रियाविधि और उसके कारक का जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन। अब ऐसी थोड़ी सी हेडिंग डाल लो, क्रिया के वेग के आधार पर, क्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। क्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 तीव्रगामी, तीव्रगामी अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका एक और नाम है तात्क्षणिक। क्या सर? तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक का मतलब क्या होगा, तुरंत तुरंत होने वाली अभिक्रिया, यानी जिसमें समय बिल्कुल कम लगता। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, अत्यंत तीव्र गति से तात्पर्य है 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है उसके होने में। कितना समय लगता है? 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है, उसको अपन कहते हैं तीव्रगामी अभिक्रिया, है ना। कितना समय लगता है? 1 पिकोसेकंड से भी कम। कम समय लगता बेटा। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यदि हमने बेरियम क्लोराइड लिया और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, ये धन वाला हुआ, ये ऋण वाला, ये धन वाला, ये ऋण वाला, तो इसका ये धन वाला इसके ऋण वाले से क्रिया करेगा, उसका ये धन वाला इससे क्रिया करेगा, जिससे बन जाएगा BaSO और ये निकल गया HCl, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जो कि सफेद सफेद अपक्षेप बनता है बेटा, इसका श्वेत अपक्षेप। तो ये चंद सेकंड में यानी आप आंखें भी नहीं झपका पाएंगे, 1 पिकोसेकंड बहुत कम होता है, जैसे आप डालेंगे फट से ये बन जाएगा, आंखें भी आपकी झपक नहीं पाएंगी। किसी कारण तुम मिला रहे हो, तुमने इधर उधर किसी से बातें करने लगे, पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या डाला और ये कैसा बन गया। ठीक है, तो बहुत कम समय लगता है। ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपका सिल्वर नाइट्रेट, यदि नमक लिया हमने और नमक में यदि सिल्वर नाइट्रेट मिलाई जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करती है, तीव्रगामी अभिक्रिया करेगी, तो इससे ये बन जाएगा AgCl का फटाक से अपक्षेप बनेगा, सेम यही का ये बनेगा और सोडियम नाइट्रेट निकल के बाहर चले जाएगा, ये भी सफेद कलर का अपक्षेप बनता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है तीव्रगामी अभिक्रिया। दूसरी है मंदगामी, मंदगामी या मध्यम अभिक्रिया। तो मंदगामी या मध्यम अभिक्रिया क्या हो जाएगी, मध्यम नहीं, मंद को मध्यम तो नहीं कह सकते, मंदगामी कहेंगे उसको। मंद यानी धीमी, धीमी अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया। तो जैसे आपने देखा लोहे में जंग लग रही है, धीरे धीरे लगती है,
तो इसके लगने में महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसी अक्रिया कहलाती है मंदगामी अक्रिया, यानी वह क्रिया जिसके पूर्ण होने में दिन, महीने और सालों का समय लग सकता है, उसे हम मंदगामी अक्रिया कहते हैं। मंद यानी धीमी। ठीक है, उदाहरण वही। और कमरे के ताप पर CO2 का बनना, CO2 भी जो आप चाहे जल्दी से बन जाए नहीं बनेगी। कमरे के ताप पर अगर CO2 बन रही है तो वो भी धीमी गति से बनेगी। कमरे के ताप पर CO2 का बनना। दूसरा उदाहरण हो गया लोहे में जंग लगना। ठीक, अब आ रही है मध्यमगामी, यानी बीच का, जिसका वेग कैसा हो, यानी जो ना तो तीव्र गति से हो रही है और ना ही धीमे हो रही है, इसको कहते हैं मध्यमगामी अक्रिया। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। सर इसका सूत्र नहीं लिखेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना कैसे क्या लग रही है? लिख दो, जंग का समीकरण याद तो है, तुम्हें लिख लो। पहली बार ये क्वेश्चन थोड़ी आए, अध्याय का परिचय है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो परिचय बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा। एथिल एसीटेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टर, भी बोलते हैं बेटा, एस्टर का जल अपघटन। ये क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। हाँ, विकल्प में ऐसा पूछ सकते हैं कौन सी अक्रिया का उदाहरण। ठीक, तो एथिल एसीटेट, ये हो गया एसीटेट, और एथिल जोड़ दो तो एथिल एसीटेट हो गया बेटा। इसमें जल जोड़ दो, जल को अगर जल अपघटन करेंगे ना तो यहाँ से एक H निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, जी अम्ल बन गया, Cl3COOH अम्ल बन गया बेटा। और जो C2H5 में OH जहाँ से जुड़ गया था अल्कोहल बन जाता। ठीक है, ये बन गया आपका C2H5OH अल्कोहल। तो ये ना तो तीव्र गति से बनता ना ही धीमी, यानी आराम से बीच वाली गति से बनता। दूसरा उदाहरण है इसका ग्लूकोज या सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का सूत्र क्या? C12H22O11। ये सुक्रोज का, ये शक्कर का, ये गन्ने रस का, ध्यान रखना। इसका जल अपघटन करें आप तो जल से क्रिया कराना क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा और फिर C6H12O6 बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने अलग अलग क्यों लिखा? वैसे अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। एक सूत्र का ग्लूकोज का, अब तुम कह रहे हो 2 सूत्र एक से, और तुम कह रहे हो अलग अलग। सर अंतर क्या है इनमें?